नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बौद्धि उजाला चैनल में। क्या आप कभी-कभी अपने विचारों में इतना खो जाते हैं कि आपको लगता है कि आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा? ओवरथिंकिंग एक प्रकार की नकारात्मक आदत है, जो कई तरह के स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकती है। आपने कभी न कभी खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए महसूस जरूर किया होगा। यही आदत धीरे-धीरे व्यक्ति को गंभीर रूप से अपना शिकार बना लेती है और आप दिन प्रतिदिन नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होती चली जाती हैं। यह सब जानने के बावजूद अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टिप्स अपना सकते हैं। यदि हम अपना ध्यान फिजूल की बातों को सोचने की जगह किसी तरह के प्रोडक्टिव चीजों को सोचने में लगाएंगी, तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। परंतु एक ओवरथिंकर नकारात्मक विचारों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिसके कारण आमतौर पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसी समस्याएं देखने को मिलते हैं। इस समस्या के लिए किसी तरह की मेडिसिन्स नहीं बनी, तो इससे निजात पाने के लिए खुद पर भरोसा करते हुए कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आगे जानते हैं किस तरह आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पा सकती हैं। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक नकारात्मक आदत है। इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों का कारण हो और फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। नियमित रूप से ओवरथिंकिंग करने की आदत आपको एंग्जाइटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं से ग्रसित कर देती है। वहीं दूसरी ओर ओवरथिंकिंग के कारण नींद की कमी, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। यह आपके मोटापे का कारण बन सकता है। यहां जानिए कि ओवरथिंकिंग से कैसे बचा जाए। एक, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। यदि आप ओवरथिंकिंग करती है, तो अपने मन पसंदीदा कार्यों में व्यस्त होकर खुद को नकारात्मक विचारों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। ऐसे में शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें। यह आपको रिलैक्स रखेगा। इसके साथ ही यह आपके दिमाग में चल रहे विचारों को अवॉइड करने में मदद करेगा। 3, मेडिटेशन करें। यदि आप एक ओवरथिंकर हैं, नियमित रूप से मेडिटेशन करने की आदत बनाएं। यह आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स से डिस्ट्रैक्ट होने में मदद करेगा और यह दिमाग को शांत रखता है और आप ओवरथिंकिंग की वजह से तनाव की शिकार नहीं होंगी। रात को काम से लौटने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें। यह आपके अंदर सकारात्मक विचारों को स्थापित करता है। 4, अपने ट्रिगर पॉइंट को समझें। सभी व्यक्ति का कोई न कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट जरूर होता है, जहां पहुंचकर वह ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। ऐसा में अपने ट्रिगर पॉइंट पर पकड़ बना लेना भी ओवरथिंकिंग की समस्या से निदान पाने का एक अच्छा तरीका होता है। यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप परेशान हो सकती हैं, खुद को एक सकारात्मक एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ओवरथिंकिंग एक ऐसी समस्या है जिसे आप खुद ठीक नहीं करना चाहती, तो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकता। 5, परफेक्शनिज्म पर ध्यान देना कम कर दें। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हर चीज परफेक्टली करने की आदत होती है। ऐसे में यदि कोई चीज कभी पूर्णता पूरी न हो पाए, तो वह खुद को दोषी ठहराते हैं और बेफिजूल की बातों को सोचते हुए ओवरथिंकिंग जैसी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले अपने दिमाग से परफेक्शनिज्म जैसी बातों को निकाल दें, क्योंकि गलतियां होंगी तभी तो हम उन गलतियों से सही चीजों को करना सीखेंगे। ओवरथिंकिंग एक ऐसी समस्या है जिससे कई लोग जूझते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे जिससे आप ओवरथिंकिंग से मुक्ति पा सकते हैं और अपने दिमाग को शांति दे सकते हैं। ओवरथिंकिंग क्या है और यह क्यों होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक शांत और संतुष्ट बना सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर ओवरथिंकिंग से निपटने के कुछ आसान तरीके बताएंगे। बुद्ध ने कहा है कि ओवरथिंकिंग एक प्रकार की मानसिक पीड़ा है जो हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाती है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और वर्तमान क्षण में रहने की आवश्यकता है। बुद्ध की शिक्षाओं में माइंडफुलनेस के महत्व पर जोर दिया गया है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ओवरथिंकिंग से निपटने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए।
वर्तमान क्षण में रहना। हमें अपने विचारों में खोने के बजाय वर्तमान क्षण में रहने का प्रयास करना चाहिए। माइंडफुलनेस। हमें अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ध्यान हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद कर सकता है। हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति आत्म जागरूकता विकसित करनी चाहिए ताकि हम उन्हें नियंत्रित कर सकें। इन बातों पर ध्यान देकर हम ओवरथिंकिंग से निपट सकते हैं और अपने जीवन को अधिक शांत और संतुष्ट बना सकते हैं। ओवरथिंकिंग से निपटने के लिए बुद्ध की शिक्षाएं एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और वर्तमान क्षण में रहने का प्रयास करना चाहिए। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आप सच में भगवान से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो की जानकारी मिल सके। खुश रहिए। धन्यवाद।